अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, मुझे सपोर्ट करें। आज का रिएक्शन होने वाला है अंबर नाज ऑफिशियल्स पे, यानी कि कुकिंग विद शबाना जी की बेटी पे। तो अंबर की ब्लॉग में हमने देखा कि वो यखनी पुलाव बना रही थी, जो कि उन्होंने कहा फ़र्स्ट टाइम बना रही थी वो ये वाला यखनी पुलाव, वो भी अपनी अम्मी की वीडियो देखकर। आप सबने देखा होगा किस फूहड़ों की तरह उन्होंने ये पुलाव बनाया है। यखनी पुलाव के लिए जब इन्होंने बरिस्ता तैयार किया, यानी कि फ्राइड अनियंस, वो भी आपने देखा किस तरीके से जला दिया था, किस तरीके से उन्होंने प्याज काटे हुए थे इस फूहड़ों की तरह। अच्छा, हम लोग ये बातें नहीं करते अगर कोई ये आम इंसान कर रहा होता, जिसकी माँ इतनी अच्छी शेफ़ ना होती, जिसका खुद का कुकिंग चैनल ना होता। लेकिन अम्मी इतनी अच्छी कुक हैं और इतना अच्छा खाना बनाती, सारी दुनिया को कुकिंग सिखाती हैं ये, लेकिन खुद की बेटी को प्याज काटने की भी तमीज़ नहीं है, प्याज भूनने तक की भी तमीज़ नहीं है। इन्होंने उसके लिए जो भी प्याज था निकाल लिया, उसमें से ज़रा सा 4 दाना प्याज रह गया उसमें, उसमें इन्होंने जिंजर गार्लिक डाल के ये भूना। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अंबर नाज ने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा उनकी शादी के बाद, जब से उन्होंने ये कुकिंग स्टार्ट किया है, उसमें उन्होंने ये ना बोला हो कि घर के बड़े काम होते हैं, सफाई सुथराई भी होती है, और बार बार उनका यही रहता है कि मैं इतनी सफाई करती हूँ, इतनी काम करती हूँ, बहुत काम होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही करती हैं, इसको ऐड आता था ना, सफाई भी, शॉपिंग भी, 1 किलो शुद्ध नमक देना। तो ये वही वाली अंबर नाज हो चुकी हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, सफाई भी होती है, शॉपिंग भी होती है, इस चीज़ों में इतनी मशरूफ़ होती हैं ये बेचारी, जिसका कोई हद नहीं है। है, ये हर रेसिपी के लिए बोलती हैं कि अम्मी को कॉल कर रही होती हूँ, अम्मी की वीडियो देख रही होती हूँ, खैर अम्मी सो रही होंगी तो इसलिए मैंने अम्मी को कॉल नहीं की। मुझे समझ में नहीं आता है, जब अम्मी इनके पास थी, जब इनकी अम्मी साथ में थी, क्या अम्मी ने इन्हें 4 रेसिपी भी नहीं सिखाई? इन्होंने ये बनाया था पैनकेक। पैनकेक तो अच्छे से बनाया इन्होंने, उसके लिए शायद ही इन्होंने वीडियो देखी हो, नहीं देखी हो। अगर वो बना सकती हो तो और भी चीज़ें बना सकती हो, लेकिन इतनी फूहड़ों की तरह क्यों? इस कदर इन्होंने फ़िल्टर लगाया होता है। आप लोग ये चीज़ भी गौर कीजिए कि इतना फ़िल्टर लगाया कि इनके हस्बैंड की लिप्स भी ना बिल्कुल ऐसे लगते हैं लिपस्टिक लगाई हुई, पिंक पिंक, और जो ये पिंक सॉल्ट दिखाती है ना, वो वाइट नज़र आता है। फिर ये बोलती हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन है, बकरा ईद की टेंशन इसलिए है क्योंकि कलेजी ना बनानी पड़े, क्योंकि इन्होंने अपने घर पे कभी कलेजी नहीं बनाई है। अब आप सोचो ज़रा, इनको टेंशन किस चीज़ की, कलेजी बनाने की। हालांकि इनकी सासू माँ इतना जो है साथ देती हैं इनका, वो आजकल इनके ब्लॉग में नज़र नहीं आ रही हैं कहीं भी, और ना ही ज़्यादा उनका जिक्र हो रहा है। ठीक है, अल्लाह ही जाने खैर क्या मसला है कि क्यों नज़र नहीं आ रही हैं। देवर भी नज़र आया, लेकिन जो है ये इनकी सास नज़र नहीं, इतनी आंधी तूफान आई, सब कुछ हुआ, इनकी सास नज़र नहीं आई। एक तो अंबर नाज का मुझे लबादा समझ में नहीं आता है, ये क्या पहनती हैं? कभी ये मर्जीना बन जाती हैं, कभी ये जो है सिर्फ हिजाब में होती हैं, कभी पूरा चेहरा ढक लेती हैं, फिर ये मॉल में जाके हटा के पूरा अपना चेहरा दिखा के ये पॉपकॉर्न खा रही होती हैं, शॉप पे जाती हैं तो वहाँ भी चेहरा इनका खुला होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनके चेहरे पे ये नकाब किस लिए है, ये किस लिए ये लगाती हैं बुर्का, किस लिए अबाया पहनती हैं, कुछ इनका समझ में नहीं आता है। पूरी वाइटी इनको ऐसे देख रही होती है, वाईटी पे ऐसी हरकतें कर रही होती हैं ये, तो किस चीज़ की ये पर्देदारी करती हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। खैर, ये बोलती हैं बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। जी हाँ, गर्मी सबके लिए है, सबको काम करने पड़ते हैं, सारी औरतें घरदारी कर रही हैं, सब अपना घर संभाल रही हैं। अब मैं इनकी बात करूँ, इनकी ग्रैंड वेडिंग की, ठीक है, इनकी जो ग्रैंड वेडिंग हुई थी, जिसका कई ब्लॉग सब ने खूब पैसे लूटे भाई, क्या इन गुड़िया की दुनिया, क्या कुकिंग विद शबाना, और क्या अंबर नाज, इन सब ने उस पर इतना कंटेंट बनाया, इंक्लूडिंग मुअत्तर, सब इस पर कंटेंट बना रहे थे, महीनों तक इनका यही चलता रहा था। लेकिन उस ग्रैंड वेडिंग की ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने इतनी शॉपिंग करी, इतनी ख़रीदारी करी थी, दुबई तक शॉपिंग की गई थी, लेकिन वो दिखा नहीं कहीं, एक ढंग की चीज़ इनके जहेज़ में नहीं दिखी। अब कुछ लोग आ जाएंगे, बोलेंगे जहेज़ इस्लाम में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल जी हाँ, खुद से मांग के नहीं लेना चाहिए, लेकिन माँ बाप अगर उस लायक हैं, अपनी खुशी से अपनी बेटी को दे रहे हैं, तो उसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। ठीक है जी, गिफ्ट वाली बात कर रही हूँ मैं, और मैं इनकी पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, जो अपने आप को दिखाते हैं, जिन्होंने जहेज़ दिखाया भी है। मैं बात कर रही हूँ ढंग के जहेज़ की। इन्होंने ढंग का कोई जहेज़ नहीं दिया, ना इनका ढंग का सोफ़ा है, ना जो है इनके और भी कोई क्रॉकरी ऐसी ढंग की दिखी। इन्होंने जो है एसी भी लिया था, तो 1 टन का एसी कौन लेता है? 1 टन का जो एसी है ना, वो छोटे से ऑफिस के केबिन में लगता है,
लेकिन इन्होंने 1 टन का एसी लिया और अब जाके उनके अब्बू ने चेंज करा के जो है 1.5 टन का लगवाया। इनके यहाँ लाइट बार बार भाग जाती है, ठीक है जी, लेकिन इन्होंने इन्वर्टर भी नहीं लिया। तो ये सब किस लिए दिखावा चला? सिर्फ कपड़े का दिखावा। कपड़े भी इस कदर कोई नज़र नहीं आए कि इस कदर इनके कोई कपड़े हों कि बहुत ही कोई बेहतरीन कपड़ा इन्होंने पहना जिसको देख के बस दिल ही आ गया हो। अब इनके नेक्स्ट ब्लॉग में ये जो है सिर्फ जो है अपने ऑडियंस पे, जो इनके व्यूअर्स हैं, सब पे या रिएक्शन वाले हैं, सब पे जो है भड़ास निकाल रही थी। जैसे कि आजकल इनकी अम्मी कभी बैठ जाती हैं भड़ास निकालने मुअत्तर के साथ, कभी गुड़िया के साथ। बात स्टार्ट होती है कहीं से और ले जाती हैं आखिर में वहीं पे कि लोग ऐसे लोग वैसे। तो ये इनडायरेक्टली जो है चैनल वालों को कहते हैं। मैं इनसे ये बोलना चाहूँगी, अगर आप जो है अपनी पब्लिक पे चीज़ें दिखा रहे हो, प्राइवेट चीज़ें, पर्सनल चीज़ें, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो लोगों से कि लोग आपको जज नहीं करेंगे? लोग बिल्कुल जज करेंगे। अगर आप जो इतना गट्स रखते हो कि सोशल मीडिया पे आके खुद को दिखा रहे हो, तो ये भी गट्स रखो बर्दाश्त करने का। इनकी बात करूँ, ये अपने हस्बैंड को लंच पैक करके नहीं देती हैं। ये सुबह सुबह जो है ब्रेकफास्ट बना के देती हैं, फिर सीधे इनका जो हस्बैंड आता है फिर वो सीधे डिनर करते हैं मिलके। तो इस तरह की इनकी लापरवाही है। इनसे ये भी नहीं होता कि अपने हस्बैंड को ये लंच पैक करके दे दे। वैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा अंबर का बेबी बम्प कहीं कहीं नज़र आ रहा है, जिसे वो छुपाती हुई भी नज़र आती है, कभी पिलो से, कभी दुपट्टे से। तो हल्का हल्का ये नज़र आ रहा है। वैसे आजकल इनके जो बहुत करीबी है ना, लाइबा एंड फैमिली, वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं, या ये यूँ कह सकते हैं कम नज़र आ रहे हैं। नहीं तो हर ब्लॉग में लाइबा की अम्मी, कभी जो है शबाना आंटी के ब्लॉग में, कभी इनके ब्लॉग में वो ज़रूर नज़र आती हैं। और माशाल्लाह से भाई अंबर की इंग्लिश, क्या इंग्लिश है! ये डेस्टिंग कर रही होती हैं, डेस्टिंग करती हैं ये बार बार। क्या अल्फाज यूज़ करते हो, क्या बोलते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है जी। वैसे इनकी हेल्पर आती हैं, ठीक है, ये 2 जान है काम करने को, कहने के लिए ये 2 जान हैं, ठीक है। उसके लिए भी इनकी हेल्पर आती है, वो काम करती है, सब डेस्टिंग भी कर देती है और झाड़ू पोछा भी कर देती है, बाकी ये खाना बनाती हैं। लेकिन ये कहती हैं कि मैं सिर्फ नाम की अलग पोर्शन में रहती हूँ, सिर्फ पोर्शन अलग है, काम तो 4 लोग के होते हैं। वो नज़र नहीं आता कहीं 4 लोग के काम होते हैं। एक बात तो वाकई में सही थी कि हाँ, इनके जो जब ये अभी आंधी तूफ़ान आया था तो इनके घर का बहुत बुरा हाल हो गया था धूल मिट्टी से, जिसमें जो है ये जो है सफाई करती हुई नज़र आई थी अंबर, और इनकी ब्लू टी शर्ट में भी अंबर का बेबी बम्प दिख रहा था। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि इनकी ये कौन सी सफाई थी जो सुबह से स्टार्ट होती है और रात तक जाके ख़त्म होती है, कि इन्होंने डिनर भी नहीं बनाया, इस कदर ये सफाई कर रही होती हैं। फिर ये चली जाती हैं अपने मायके चली जाती हैं। वैसे तो आम बात होगी, दोनों बेटियों का आए दिन मायके ही जाते हैं और साथ साथ जो है इनके हस्बैंड भी जाते हैं। ये क्यों इतना अपने ससुराल में कैसे कोई जा सकता है इंसान? क्या इस उतनी ही इज़्ज़त, उतनी ही खातिर होती है हमेशा? मुझे नहीं लगता हमेशा इंसान जो बार बार आता है उसकी इतनी कोई इज़्ज़त करता होगा। तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूरी होता है। खैर ये उनका पर्सनल मैटर है। और शबाना आंटी और अंबर ये सब तो यही चाहते थे कि नज़दीक में ही हो, ताकि उनकी बेटियां जो उनकी आंखों के तारे हैं वो बार बार चक्कर लगा सकें उनके घर पे, वहीं पे रह सकें। अब इनके पापा जो हैं ये लेके आए थे आम, इतने सारे आम। तो अंबर बोलती हैं, नोटिस करने वाली बात है, अंबर बोलती हैं इतने सारे आम कैसे ख़त्म होंगे, वैसे भी हम सिर्फ 2 लोग हैं। तो जी आप 2 लोग कैसे हो जब आपका सिर्फ पोर्शन अलग है और आप सारी चीज़ें शेयर करती हो अपनी लॉस के साथ, अपने जो है देवर के साथ? तो ये कैसे हुआ? आपकी ननद के तो छोड़ो, चलो छोड़ो, वो तो ससुराल में है, आपका देवर यहीं है, आपकी सास यहीं है, आपके ससुर यहीं है, तो उनका ख्याल नहीं आया कि हाँ भाई उन्हें भी आम देना है? भले ही आप देती होंगी, लेकिन आप इसलिए हम 2 लोग हैं। वैसे तो आप बोलती हैं आप 2 लोग नहीं हैं, आपका सिर्फ पोर्शन अलग है। कभी वो कुछ भेज देती हैं, कभी आप कुछ भेजती हो, रोटियां आप ही बनाती हो उनके लिए, काम आप करती हो, तो फिर। और ये बोलती है मेकअप लगा के नमाज़ पढ़ना कोई बुराई नहीं है, ना हम पढ़ सकते हैं, वो जायज़ है। तो ये कहना भूल गई कि मेकअप भी हम वही लगाते हैं जो हलाल मेकअप हो, हलाल मेकअप प्रोडक्ट्स, वो भी वज़ू करने के बाद। ऐसा नहीं है कि हमने कोई सा भी मेकअप प्रोडक्ट लगा दिया जो हलाल ना हो। ऐसा ये गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, आप पूरी बात कीजिए। खैर ये बात तो है कि अंबर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। इम्प्रूवमेंट किस चीज़ को लेके आया है कि हाँ, घर का काम वो थोड़ा बहुत करती रहती है, कोई और नहीं करता है। काम वाली कितना भी करके जाती हो, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन हाँ कुकिंग थोड़ा बहुत वो कर लेती हैं, कपड़े धो लेती हैं, तो ये सारे काम करती हैं। अब इनके मेन मुद्दे की बात करती हूँ, जो ये गई थी काऊ मंडी।
ये गई थी जानवरों की मंडी में, जहाँ पे इन्होंने ब्लॉग बनाया और इसमें इनके शौहर की बिल्कुल ही बचकानी हरकतें नज़र आई, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। वहाँ जाके ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ों की तरह खीखी खीखी कर रही हैं, उछल रही हैं, ऐसे उछल रही हैं बस। अगर ये गाय खुली होती ना तो इनको ऐसा उछालती कि मज़े ही आ जाने थे इनके। खैर, ये कहती हैं लोफरों की तरह अपने हस्बैंड से कि शाज़ेब वहाँ तो सारा हैवी माल बैठा है, शाज़ेब वहाँ तो सारा हैवी माल बैठा है। सैल्यूट है भाई शाहज़ेब को कि वो इसको इतना बर्दाश्त करते हैं, टोकते नहीं, उल्टा कहते हैं हाँ जाओ जाओ छुओ छुओ, मैं वीडियो बनाता हूँ। पहली बात तो ये जगह है ही नहीं औरतों को ले जाने वाली। अगर आप मजबूरन लेके भी जाते हैं तो आप जो है तमीज़ से जाएं, तमीज़ से अपना जानवर पसंद करें और वापस आ जाएं। वहाँ जाके हंसी ठिठोली कूदना, जाके छूना, उन्हें बचकानी हरकतें करना, मम्मा मैं जानवर छू लूँ, पापा मैं जानवर छू लूँ, मुझे खेलना है, ये हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खैर उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।